नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, भगवान शंकर जी की जय। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्तमकर्ता, पोषक तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्री को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 अथवा 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में सविस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ घनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और इसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान की कोई कमी नहीं थी। उनको एक बड़ा दुख था, उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तेजस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगा करता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि घनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर घनेश्वर योगी से बोले, और सभी के घर से भिक्षा लेते हैं, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी भी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर मैं आपके घर से भी भिक्षा स्वीकार करूँगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। घनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा होगी। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने यह सारी बातें अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चला गया। वन में पहुंचकर उसने चंडी की आराधना और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे घनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा।
जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आँचे के दिए जलाकर शिव जी की पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होती ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में बता देना। सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का एक पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ा, लेकिन पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम देवी दास रखा गया। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर था, सुशील और पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कथा के अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासियों का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवी दास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवी दास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवी दास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं था। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासियों का व्रत किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात के बाकी लोग रुके हुए थे, उसी धर्मशाला में देवी दास और उसका मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ाने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूंगा और बाद में बाकी सारे काम बेटे से करा दूंगा। ऐसे कहने के बाद वर के पिता देवी दास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवी दास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन करने चला गया और मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवी दास ने कहा, ऐसा मत करिए, क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवी दास
ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थित चिंत हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करें और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणतः होगा उस दिन यह फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे भरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ मैंने रात बिताई। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसके क्या दिए हैं। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात भी अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवी दास काशी चला गया। कुछ समय बाद जब बीत गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिए थे। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ से माता पार्वती और भगवान गणेश गए। देवी दास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव जी से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवी दास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवी दास और उसका मामा उधर से ही आ रहे थे। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा वर इकट्ठा हो गए और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवी दास ने इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया, जिसके ससुर ने भी उसे बहुत धन दहेज दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर कर दी, तुम्हारा पुत्र देवी दास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवी दास आया और उनके अपने माता पिता के पैर छुए तो देवी दास के माता पिता ने उनका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में घनेश्वर ने बहुत दान दक्षिणा और ब्राह्मणों को भोजन कराया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह घनेश्वर को 32 पूर्णिमाओं का व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति हुई। जो स्त्री इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधवा का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान जी की जय, शिव जी की जय।
एक दिन ब्रह्मा जी ने देवताओं की एक सभा बैठाई। देवताओं ने प्रश्न किया कि प्रेम क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रेम सृष्टि की सबसे अनमोल वस्तु है। प्रेम के बिना तो सृष्टि की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। तभी कुछ देवताओं ने प्रश्न किया कि सबसे ज़्यादा प्रेम किस में है। वहीं पास में नारद जी बैठे थे। उन्होंने कहा कि यह भी कोई पूछने वाली बात है। सबसे ज़्यादा प्रेम तो हमारे प्रिय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी में ही हो सकता है। कुछ देवताओं ने कहा कि ब्रह्मा और ब्राह्मणी में सबसे ज़्यादा प्रेम होना चाहिए। कुछ ने कहा कि ब्रह्मा जी तो सृष्टि के रचयिता हैं, उन्हें तो उन्हीं की सृष्टि रचने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती होगी, तो उनके पास ब्राह्मणी के लिए कहाँ समय होगा। और अब बात आई भगवान विष्णु की, तो उन्हें तो उनके भक्त दिन के 24 घंटे जब भी प्रेम से बुलाते हैं, तो वह उसी समय माता लक्ष्मी को छोड़कर अपने भक्तों के पास दौड़े चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेम तो भोलेनाथ और माता पार्वती में ही है, क्योंकि वह तो दिन रात माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर ही निवास करते हैं। बहुत कम समय के लिए ही वह कैलाश से कभी जाते होंगे और उनका आपस में कभी झगड़ा भी नहीं होता। इतना सुनते ही नारद जी बोल पड़े, तो मैं अभी कैलाश पर्वत पर जाकर आपको दिखाता हूँ कि उनकी लड़ाई कैसे नहीं होती। तभी नारद जी कैलाश पहुँचकर माता जी से पूछते हैं कि माता, भोले बाबा कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ ज़रूरी बात पूछनी थी। तो माता कहने लगी, स्वामी तो अभी कुछ ही समय पहले कहीं बाहर गए हैं। आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्या काम है, उनसे उनके आते ही मैं उन्हें बता दूंगी। नारद जी कहने लगे, नहीं माता, यह बहुत गुप्त बात है, मैं आपको नहीं बता सकता। माता ने कहा, अरे नारद जी, हम दोनों के बीच कोई भी गुप्त बात नहीं रहती, महादेव अपनी हर बात बताते हैं। तो नारद जी कहने लगे, तो आप बताइए कि क्या आप अमर कथा के बारे में जानती हैं? माता ने कहा, अमर कथा के बारे में मैं तो नहीं जानती। तभी नारद जी ने कहा, अमर कथा भोले शंकर उसी को सुनाते हैं जिनसे वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हों। नारद जी चले गए। माता सोचने लगी, ऐसी कौन सी कथा है जो स्वामी ने मुझसे नहीं कहा? इसका मतलब वो मुझसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते। माता रुष्ट होकर बैठ गईं। तभी भोलेनाथ कैलाश पधारे। उन्होंने माता का चेहरा देखकर ही भाप लिया कि आज तो देवी किसी बात से रुष्ट हो रही हैं। उन्होंने माता से पूछा, क्या बात है, आप कुछ परेशान दिख रही हैं? माता ने कहा, पहले आप बताइए कि आप मुझसे सबसे ज़्यादा प्रेम नहीं करते हैं क्या? भोले बाबा ने कहा, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? मैं सदैव आपसे ही सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, परंतु बात क्या है, आप मुझे यह तो बताइए। माता ने कहा, आपने मुझे कभी अमर कथा के बारे में क्यों नहीं बताया? भोले बाबा ने आंख बंद करके देखा और समझ गए कि अच्छा, ये देवी को भड़काने का काम नारद जी ने किया है। माता ने कहा, मुझे आज और अभी अमर कथा सुनना है। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं आपको आज अमर कथा सुनाऊंगा, परंतु उसके कुछ नियम का पालन आपको करना पड़ेगा। अमर कथा के दौरान आपको एक क्षण के लिए भी सोना नहीं है।
इस कथा के दौरान निद्रा रानी परीक्षा लेने आती हैं और अगर आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर भटका तो आप निद्रा की गोद में सो जाएंगी और आपको इस कथा का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि कथा के दौरान मैं भी आंख बंद करके ध्यान में रहूँगा। तो अगर आप सो गई तो मुझे पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ कि जब मैं कथा सुना रहा हूँ तो आप बीच बीच में हूँ स्वामी करके हुंकारा भरती रहिएगा, जिससे मुझे पता चलते रहेगा कि आप जाग रही हैं। माता ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। आप कथा आरंभ करिए। कथा आरंभ करने से पहले भोले बाबा ने पहली ताली बजाकर कैलाश पर्वत पर बैठे सारे जीव जंतुओं को वहां से दूर कर दिया। दूसरी ताली बजाकर अपने त्रिशूल को कैलाश के चारों तरफ 3 बार परिक्रमा करने को भेजकर वहां आसपास छुपे हुए जीवों को दूर कर दिया और तीसरी ताली बजाकर वहां के वातावरण को चारों तरफ से सुगंधित, शांतिपूर्ण और भक्तिमय बना दिया। कल्पत रूप वृक्ष के नीचे बैठकर जैसे ही कथा का आरंभ किया, तभी उस कल्पत रूप वृक्ष के ऊपर एक अंडे से फूटकर सुग बालक का जन्म हुआ। जन्म लेते ही वह बालक वहीं बैठे बैठे अमर कथा सुनने लगा। कथा के आरंभ में ही माता को नींद आ गई। अब वो सूक बालक कथा को सुन रहा था और बीच बीच में हूँ स्वामी करके हुंकारा भर रहा था। क्योंकि तोता स्वभाव से ही दूसरों की नकल उतारने में माहिर होता है, तो उस बालक ने जैसे माता को हूँ स्वामी करते हुए देखा था, तो वो भी उसी के तरह बीच बीच में बोले जा रहा था। महादेव कथा कहते कहते इतने ध्यान मगन हो गए थे कि उन्हें उस सूक बालक और माता की आवाज़ में कोई अंतर नहीं लग रहा था। अचानक से कथा के अंत में उन्होंने माता से कुछ कहने के लिए जैसे ही आंखें खोली तो उन्होंने देखा देवी तो सो रही हैं। तो फिर इतनी देर से हूँ स्वामी कौन कर रहा था? उन्होंने माता को जगा कर कहा कि इस अमर कथा को कोई छुप कर सुना था। अब चाहे कोई भी हो, मैं उसे दंड तो जरूर दूंगा। तभी उनकी दृष्टि पैर पर बैठे उस बालक पर गई, तो क्रोध से त्रिशूल लेकर उसे मारने के लिए दौड़ पड़े। आगे आगे सूग बालक, पीछे पीछे भोले बाबा। अब तो बालक बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि दानवों से संकट होता है तो देवताओं के पास जाना चाहिए, किंतु जब देवताओं से ही संकट हो तो कहाँ जाएं? फिर उसने सोचा कि देवों से संकट हो तो ब्राह्मण देवता के पास जाना चाहिए। और वो बालक बहुत ही तेजी से भागता हुआ महर्षि देवव्यास के आश्रम में पहुंचकर देखा कि उनकी पत्नी उबासी ले रही थी। सो वह बालक उनके मुख के मार्ग से होकर उनके गर्भ में पहुंच गया। भोलेनाथ भी उसका पीछा करते हुए देवव्यास के आश्रम में गुस्से से लाल नेत्र किए हुए त्रिशूल लिए हुए पहुँचे। महर्षि देवव्यास जी ने कहा, प्रभु पहली बार दर्शन दिया, वो भी इस रूप में, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? भोले बाबा ने गुस्से से थर थर काँपते हुए कहा कि एक चोर आपकी आश्रम में घुस गया है। वह मेरी बहुत ही बहुमूल्य चीज़ चुरा कर भागा है। देवव्यास जी ने कहा कि चोरी और आपके घर में चोरी करने वाली कौन सी वस्तु है जो कोई चुराए?
महादेव ने कहा, उसने मेरी अमर कथा चुराई है, अतः मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। महर्षि हंसने लगे और कहा, सच में आपका नाम भोले भंडारी है। अगर उसने आपकी अमर कथा सुनी है तो वो तो अमर हो गया, तो फिर आप उसे मृत्यु दंड कैसे देंगे? और अगर मान लिया आप उसे मृत्यु दंड दे भी देते हैं तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। वैसे भी वह बालक तो मेरी पत्नी के गर्भ में चला गया है, तो आपको अब 9 महीने उसकी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। भोले बाबा ने कहा, तो मैं भी यहीं बैठकर 1 वर्ष की समाधि लेता हूँ और उसके जन्म के उपरांत उसे यहाँ से लेकर ही जाऊँगा और हमेशा के लिए बंदी बनाकर अपने पास रखूँगा। महर्षि ने कहा कि अहो भाग्य उसके कि आजीवन वो आपका बंदी बनकर आपके दर्शन पाता रहेगा। आपके बंदी बनने का सौभाग्य तो बड़े बड़े साधु संतों को भी नसीब नहीं होता। सूक बालक माता के गर्भ से सब कुछ सुन रहा था और उसने सोचा कि अरे भोले बाबा समाधि भी ली तो केवल 1 वर्ष की, मैं तो माता के गर्भ में 16 वर्ष की समाधि लेने का प्रण करता हूँ। 1 वर्ष बीत गए। महादेव ने अपनी समाधि से उठकर देव व्यास जी से कहा, लाइए अब मुझे उस बालक को दे दीजिए। महर्षि ने कहा, माता के गर्भ से निकलना तो दूर की बात है, अभी तो उसने अपना आकार तनिक भी नहीं बढ़ने दिया है। शायद वह आपके डर से ऐसा कर रहा है। कृपा आप उसे क्षमा कर दें। उसके अभी तक गर्भ में नहीं निकलने के कारण मेरी पत्नी को बहुत पीड़ा हो रही है। महादेव ने कहा, ठीक है, मैं उसे क्षमा करता हूँ। और वह कैलाश पर लौट गए। 15.5 वर्ष तक वह बालक अपनी माता के गर्भ में ही था, जिसके कारण देव व्यास जी की पत्नी को अत्यंत पीड़ा होने लगी। तब देव व्यास जी ने भगवान विष्णु से मदद के लिए पुकार लगाई। ऋषि की पुकार पर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक से प्रार्थना की कि अब तुम अपनी माता के गर्भ से बाहर आकर तो देखो कि यह धरती कितनी सुंदर है। इसकी सुंदरता को देखकर तुम सब कुछ भूल जाओगे। तभी सूग बालक ने माता के गर्भ से ही कहा कि हे भगवान विष्णु, इसीलिए तो मैं इस धरती पर नहीं आना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आकर प्राणी आपको भी भूल जाता है। मैं आपको कभी भूलना नहीं चाहता। फिर भगवान ने कहा कि हे बालक, तुम इतने वर्ष से अपनी माता के गर्भ में हो। तुम्हारी वजह से तुम्हारी माता को बहुत कष्ट हो रहा है, इसीलिए अपनी माता के लिए तुम शीघ्र बाहर आ जाओ। इस पर सूग बालक ने कहा कि आप अगर मोह माया को रोक सकते हैं तो मैं निश्चित बाहर आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, मोह माया को रोक पाना तो असंभव है। हाँ, मैं 100वें हिस्से में एक क्षण को रोक सकता हूँ। और भगवान विष्णु ने जैसे ही एक क्षण के लिए मोह माया को रोका कि माता के गर्भ से निकलकर साक्षात सूगदेव जी प्रकट हो गए। तो प्रेम से बोलिए सूगदेव जी महाराज जी की जय, भोलेनाथ की जय, श्री कृष्ण भगवान जी की जय। अब सुनते हैं पूर्णिमा व्रत की कथा के साथ गणेश भगवान जी की कथा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक समय पहले की बात है। किसी नगर में एक मालिन रहती थी। उसके 4 साल का एक बेटा था। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। मालिन की सास बहुत कठोर हृदय की महिला थी। वह उसे बहुत दुख देती थी।
एक दिन उसकी सास ने दोनों को घर से निकल जाने को कहा। मालिन और उसका बेटा दोनों रोते रोते चलते चलते एक घने जंगल में पहुँचे। वहाँ एक बड़े से पेड़ के नीचे वह दोनों बैठ गए। तब उन्होंने देखा कुछ ही दूरी पर एक गणेश जी का मंदिर था, जहाँ बहुत से लोग दर्शन के लिए आते थे। दर्शन करते गणेश जी महाराज जी को प्रसाद चढ़ाते और उन्हें प्रसाद बांट जाते थे, जिससे उन दोनों का गुजारा होने लगा। वो दोनों गणेश जी की पूजा अर्चना में लग गए। एक दिन मालिन ने सोचा, क्यों ना हम जंगल से फूल लाकर गणेश जी के मंदिर के बाहर पूजा की सामग्री और प्रसाद बेचने लगे। इससे हमारी कुछ आमदनी हो जाएगी। अगले ही दिन से मालिन और उसका बेटा जंगल में जाकर फूल तोड़कर लाने लगे और मंदिर के बाहर उन फूलों की माला बनाकर बेचने लगे। धीरे धीरे गणेश जी की कृपा से उनकी अच्छी कमाई होने लगी। वहीं उन्होंने अपने लिए एक घर और एक दुकान बना ली। एक राजा की लड़की रोजाना गणेश जी की पूजा करने के लिए आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पे मोहित हो गई और अपनी भाभी से बोली, मैं इसी लड़के से विवाह करूंगी। तो उसकी भाभी बोली, यह लड़का तो मालिन का बेटा है और हम राजा हैं। इसके साथ विवाह करने से तुम्हारे पिताजी की बदनामी होगी। लेकिन राजकुमारी बोली, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, मैं विवाह इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात अपने सास ससुर से कह दी। राजा इस विवाह के लिए तैयार हो गया। उसने धूमधाम से अपने बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन सबसे पहले अपने बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाने लगी। गणेश जी ने उन्हें आशीर्वाद दिलवाया, जिसके बाद सारे शहर में ढिढोरा पिट गया कि गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह सुनकर सारे नगर के लोग गणेश जी के मंदिर आने लगे, जिससे कि मालिन और उसके बेटे की बिक्री बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए, उससे अन्नदाता रूठ गए। एक दिन वह रोती भटकती वह गणेश जी के मंदिर आ पहुंची और आकर लड़के से बोली, भैया मुझे रोटी और कपड़ा दे देना, मैं तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के ने उसे काम पर रख लिया। उसने अपने बूढ़ी दादी को नहीं पहचाना। थोड़ी ही देर में मालिन वहां आई। उसे काम करता हुआ देखकर बोली, सासू जी आप यहाँ? तो सास बोली, मेरी इन सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है, मैं इनके यहाँ काम करती हूँ। बहू बोली, सासू जी यह तो आपका पोता है, आपका ही घर है, आपके ही दुकान है। जब आपने घर से निकाल दिया था तब गणेश जी महाराज जी ने हमारी लाज रखी। तो उसकी सास बोली, मेरी करनी मैं भोग ली। तब बहू बोली, सासू जी अब आप यहाँ आराम से रहो और अपने पोते का सुख देखो। हे गणेश महाराज जी, जैसे सुख आपने मालिन के बेटे को दिया वैसे ही सबको देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज जी की जय।